के मुंह से कि यार इतिहास पढ़ के क्या ही सीखने को मिलेगा, क्या इतिहास पढ़ने की चीजें वो बोरिंग डेट्स, राजा महाराजा, इनको याद करना उनको याद करना सब बकवास है। लेकिन आज समझेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है एकदम डिटेल में। और अब ऐसे में तो कल आपने दाल भात चूरमा खाया होगा, दाल भात चावल चोखा कुछ भी लपेटा होगा, तो ये भी तो कल बीत चुका है। क्या इसे हम इतिहास कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इतिहास का वास्तविक मतलब क्या होता है तो समझ में आ गया, लेकिन इतिहास के फादर हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है, मिथुन चक्रवर्ती क्यों नहीं कहा जाता है, ये समझ। जैन साथियों स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इतिहास होता क्या है, आखिर हमें इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्यों है। क्योंकि आपने सुना होगा कईयों के मुंह से कि यार इतिहास पढ़ के क्या ही सीखने को मिलेगा, क्या इतिहास पढ़ने की चीजें वो बोरिंग डेट्स, राजा महाराजा, इनको याद करना उनको याद करना सब बकवास है। लेकिन आज समझेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है एकदम डिटेल में, और अपने क्लास के हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिना इतिहास के तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। इतिहास का मतलब ये नहीं होता जो घट गया वो इतिहास कहलाएगा। ऐसे में तो कल आपने दाल भात चूरमा खाया होगा, दाल भात चावल चोखा कुछ भी लपेटा होगा, तो ये भी तो कल बीत चुका है। क्या इसे हम इतिहास कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इतिहास का वास्तविक मतलब क्या होता है आज की इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों बात करें हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या है, तो संस्कृत वर्ड के अंदर हम समझे तो इतिहास जो है ये इति है प्लस आज से मिलकर बना हुआ है, जिसका हम अर्थ निकाले तो इसका एक अर्थ निकलता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, यानी कभी ना कभी फ्यूचर मतलब पास्ट के अंदर देखा जाए तो ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जो फादर है उसे हम हेरोडोटस कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, क्या हिस्ट्री कहीं ना कहीं शुरुआत हुई होगी। हम कोई ना एक पीक पॉइंट लेंगे कि जहां यहां से माने कि शुरुआत हुई, तो आज से लगभग मान के चलिए 4 से लेके 5000 साल पहले, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कई बार लोग 10,000 साल कह देते हैं, तो एक अंदाजा हो जाता है कि इस टाइम हुआ होगा। तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की जब जिक्र करते हैं तो नाम आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये जो सभ्यता है जिसके लिखते हैं हम मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों सभ्यता शब्द का मतलब क्या होता है? तो सभ्यता शब्द का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां लोग समाज में रहना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, एक साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, इज्जत से रहते हैं, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। जैसे भारत एक सभ्य देश है, ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो सभ्य कहते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मान लेते हैं एक्स नदी है वाई, इसका नाम है दज्जला और इसका नाम है फरात। तो इसके बीच की जो लैंड थी, जमीन थी, वो बहुत उपजाऊ थी और इसी का नाम आगे जगह पड़ जाता है मेसोपोटामस यानी कि मेसोपोटामिया, जो आज से लगभग 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो इतिहास का मतलब समझ गए होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनका इतिहास में कुछ बड़ा प्रभाव रहा हो और कभी न कभी ऐसा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब आपका अगला बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया इतिहास तो समझ में आ गया, लेकिन इतिहास के फादर हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है, मिथुन चक्रवर्ती क्यों नहीं कहा जाता है? ये समझ लेते हैं। क्योंकि हेरोडोटस ने हिस्ट्री के लगभग 60% चीजों के बारे में बेहतरीन जानकारी दी थी और बताया था। तो लगभग 50 से ज्यादा % चीजों के बारे में जानकारी अकेले हेरोडोटस ने दिया था। इसीलिए हिस्ट्री का फादर जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहते हैं, तो उसी प्रकार से हिस्ट्री का जो फादर है किसे कहा जाता है? हेरोडोटस का। पॉलिटिकल साइंस का पूछे तो एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं। और आपसे इकोनॉमिक्स का पूछ ले तो याद रखना एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब जो इतिहास कितने प्रकार के होते हैं इसको समझना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आप कहोगे हमने तो पढ़ा है बुक के अंदर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मुख्यतः इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रागैतिहासिक, एक होते हैं आद्य ऐतिहासिक और तीसरे होते हैं ऐतिहासिक। दोस्तों प्रागैतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जहां पर कोई भी लिखित स्रोत तो नहीं मिला था, लेकिन बहुत सारे अलिखित स्रोत थे। यानी कि प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह उस समय काल को माना जाता है जहां कोई लिखित व्यवस्थाएं नहीं मिली थी और अलिखित बहुत था, इसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, जहां आदिवासी समाज के लोग रहते थे, पत्थरों से शिकार करते थे। यहीं पे पहली बार गेहूं और जौ की खेती हुई थी, यहीं पे टायर की खोज हुई थी। तो इस काल को हम क्या बोलते हैं?
प्राग ऐतिहासिक, जहां लिखित स्रोत नहीं पाए गए थे, लोग गुफा में रहते थे। हाँ, यहाँ बहुत सारी चित्रकलाएं पाई गई थी। आपने देखा होगा कि भीमबेटका की गुफा में एक पाया गया था, जहां पर एक व्यक्ति हाथ में भाला लिए एक बड़े जानवर का शिकार कर रहा था। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक यानी स्टोन एज। इसको भी 4 भागों में रखा है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और उत्तम पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तम पाषाण काल में बांट रखा है, जिसके अंदर बता रखा है कि पहले आग की खोज हुई, फिर खेती हुई, फिर लोग एक साथ सभ्य होना शुरू हुए। दूसरी बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक की। तो आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जिसके अंदर लिखित स्रोत, जिसके अंदर लिखित स्रोत तो मिले लेकिन उसे कभी पढ़ा ही नहीं जा सका। यानी हमें लिखित चीजें पाई गई पर उसको बारे में कभी पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आपने सबने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी एक सभ्यता बसी थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के हमारे देश के अंदर कई सारे साक्ष्य मिले, लेकिन इसको कभी पढ़ा ही नहीं जा सका, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसे है? ये राइट टू लेफ्ट इस तरीके से लिखी जाती थी, और जो लिखा हुआ था उसको हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन हमारे पास लिखे हुए साक्ष्य है कि नहीं है? तो इतिहास का वह कालखंड जहां लिखे हुए साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन उसको कभी पढ़ा नहीं जा सका हो, ऐसे इतिहास को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। जैसे हड़प्पा सभ्यता और अन्य सभ्यताएं आ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर सभ्यता को पढ़ लिया गया लेकिन हड़प्पा सभ्यता को कभी नहीं पढ़े। तो हड़प्पा सभ्यता कालखंड जो है इसके अंदर आ जाता है। जबकि ऐतिहासिक क्या होता है? तो ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जहां लिखे हुए साक्ष्य मिले भी हैं और उनको पढ़ा भी गया है, तो उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक। और आपको बता दिया था मैंने कि लगभग 60% इतिहास के बारे में जानकारी किसने दी थी? हेरोडोटस ने। और 60% इतिहास कौन सा था? ये वाला ऐतिहासिक जो था, इसके बारे में जानकारी दी थी अकेले किसने? हेरोडोटस ने दिया था। इसीलिए इतिहास का इसे फादर कहा जाता है। दोस्तों, इसी ऐतिहासिक कालखंड को 3 भागों में बांट रखा है, जो आपकी बुक में दे रखा है, जो है प्राचीन इतिहास, जो है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम पता डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि भैया प्राचीन इतिहास कौन सा है, मध्यकालीन कौन सा है, तो आधुनिक कौन सा है? इसी को समझने के लिए हमें टाइम समझना पड़ता है। देखो, दुनिया के अंदर जो ब्रिटिश थी, जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने दुनिया के हर एक देशों पर लगभग कब्जा कर रखा था। तो जहां ये कब्जा करते थे तो इनके डेट के मुताबिक चलना पड़ता था। तो इनके जो कैलेंडर फॉलो करते थे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर था। जैसे इंडिया में चलता है ना कनिष्क कैलेंडर चलता है, और 2-3 कैलेंडर को, विक्रम संवत कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो वैसे दुनिया में अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था तो उनका एक कैलेंडर फॉलो होता है जिसके बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उस कैलेंडर के हिसाब से बताया गया था। आपने देखा होगा मैथ्स में कुछ इसी प्रकार से चतुर्थांश बने होते हैं, जहां पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। तो हम वाई की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे। ये 0 होता है, ये माइनस जैसे 5 होगा, 4 3 2 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम सिर्फ किसी को उठा लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये 0 है, तो 0 अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर ये कहा गया था कि जो टाइम पीरियड ऑफ 0 है, इसके अंदर भगवान ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। ईसा मसीहा का जन्म हुआ था, और जब तक जिंदा थे, जब तक वो मर नहीं गए, तब से लेकर जो भी घटना घटी वह ईसा काल कहलाया। लेकिन उनके जन्म से पहले जो भी घटना हो गया उसे हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। बिफोर क्या बोलेंगे? बिफोर कॉमन एरा बोलेंगे, जिसका मतलब ईसा मसीहा के जन्म से पहले हो चुका हो। जैसे कि आप पढ़ोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, इसी में पढ़ोगे राजा अशोक के बारे में, है ना। तो ये सब समुद्रगुप्त के बारे में, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, है ना, आपका जो हो गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्या थे कि ईसा मसीहा के से पहले हो चुके थे। तो इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। इसके लिए एक वर्ड यूज होता था बीसी, लेकिन आप क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। और ईसा के जन्म के बाद जितनी भी घटना हुई थी, ईसा के जन्म के बाद जो भी घटना हो गई है उसे बोलते हैं
आफ्टर कॉमन एरा, और अब पहले बुलाते थे एडी। तो आज के समय में ये यूज करते हैं, तो ये यूज कर लेना। जैसे इसके बाद जो है यहां से लेके यहां तक कालखंड मान लो कि हमारे देश के अंदर मुगल एम्पायर था, फिर यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत आई, यानी कि अंग्रेजों का शासन आया, और उसके बाद से लेकर आज तक चल रहा है। कई बार क्या होता है कि 12th और 11th क्लास में इसको अलग से काट के पढ़ा देते हैं और एक वर्ड यूज कर देते हैं उनके लिए, समकालीन। तो समकालीन शब्द का मतलब होता है कि आज के समय लगभग 1945 से लेकर वर्तमान तक की जो भी घटना घट रही है वो समकालीन इतिहास में आ जाता है। और इसी समकालीन इतिहास के अंदर, समकालीन इतिहास ऑटोमेटिक इसके अंदर आता है, आधुनिक इतिहास में आ जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है, तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं, उस इतिहास को जो ईसा मसीह से पहले हो गया था। फिर दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास किसे कहते हैं, वह घटनाएं जो ईसा के जन्म के बाद हुआ था लेकिन आजादी से बहुत पहली घटना थी। तो ये मुगल एम्पायर जो भी आप पढ़ोगे, राजा शाहजहां, बाबर, अकबर, तो इन सब के बारे में इसके अंदर आ जाएगा। और तीसरा आ जाता है हमारा आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास किसे कहते हैं, जब अंग्रेज भारत में आ गए थे तो अंग्रेजों के बाद जो भी घटना हुई वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आधुनिक कहलाता है। लेकिन आजादी के बाद से स्पेशल पढ़ने वाली चीजें 19 समकालीन कहलाती है। अब कई लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आजादी तो हमें 1947 में मिली थी, फिर हमने यहाँ 1945 क्यों लिख रखा है, क्योंकि लड़ाई तो 42 से शुरू हुई थी ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन वाली बातें चल गई थी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।